आप कभी सोच सकते ही हैं एक ऐसे घर के बारे में जो जमीन पर नहीं स्पेस में तैरता हो। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि एक विजन है जिसका नाम है ओनील सिलेंडर। ये कॉन्सेप्ट हमारी सिविलाइजेशन को एक नए युग में ले जा सकता है जहां ग्रेविटी और फ्रीडम दोनों एक साथ मिलते हैं। 1970s में फिजिसिस्ट जेरार्ड के ओनील ने एक सवाल पूछा, क्या इंसान को प्लैनेट पार रहना ही जरूरी है? इस सोच ने स्पेस हैबिटेशन के नए रास्ते खोल दिया। ओनील सिलेंडर इसी विजन का मॉडल है जहां इंसान स्पेस में अपने लिए छोटी छोटी दुनिया बनाएंगे। एक ओनील सिलेंडर को सोचिए, 2 बेड सिलेंड्रिकल शेल्स, हर 1 किलोमीटर लंबी, अपनी धुरी के चक्कर लगाती हुई। ये रोटेशन हाई आर्टिफिशियल ग्रेविटी पैदा करती है। जब सिलेंडर घूमता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको नीचे खींचती है, बिल्कुल जमीन जैसी महसूस होती है। सिलेंडर के अंदर होगा हर तरह का लैंडस्केप, शहर, खेती और समुंदर तक। आप सिर्फ एक स्पेस स्टेशन में नहीं बल्कि एक मिनी अर्थ में रहेंगे। ओनील सिलेंडर का इंटीरियर देखकर आपको लगेगा जैसे हराइजन उल्टा हो गया हो, जहां 2 तरफ स्काई नीशी होता है। सोचिए उस मोमेंट को जब ओनील के मॉडल के पहले कॉन्सेप्चुअल डिजाइन को नासा ने देखा। साइंटिस्ट्स हैरान रह गए क्योंकि ये डिजाइन एनर्जी एफिशिएंट, सस्टेनेबल और बिल्डेबल था। आज तक कोई और ऐसा सेल्फ सस्टेनिंग डीप स्पेस हैबिटेट कॉन्सेप्ट नहीं बना। सिलेंडर की कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल्स जमीन से ही नहीं बल्कि मून और एस्टेरॉइड्स से ही लिए जा सकते हैं। इससे एनर्जी और रिसोर्सेस का बहुत एसबीबी बाक होगा। स्पेस में अवेलेबल मेटल्स और मिनरल्स सिलेंडर के स्केलेटल फ्रेम को बनाएंगे। आप सोच रहे होंगे, सोलर एनर्जी का क्या? ओनील के डिजाइन में बड़े बड़े मिरर्स और पैनल्स होते ही हैं जो सनलाइट को रीडायरेक्ट करके इंटीरियर में नेचुरल लाइट देते हैं। ये लाइट कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट क्रॉप्स के लिए परफेक्ट होता है। खेती की जब बात होती है तो ये सिलेंडर हर सीजन और क्रॉप के लिए आइडियल कंडीशंस बना सकता है। नो ड्राउट्स, नो फ्लड्स, सिर्फ बैलेंस इकोसिस्टम्स। आपका फूड प्रोडक्शन पूरी तरह ऑटोमेट और रिलायबल बन जाएगा। लेकिन सवाल ये है, ये पूरा स्ट्रक्चर कितना बड़ा हो सकता है? कुछ प्रपोजल्स के मुताबिक एक सिलेंडर में लाख्स लोग रह सकते ही हैं। इमेजिन कीजिए एक फ्लोटिंग सिटी जिसमें स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और फॉरेस्ट्स तक हो। सिलेंडर के रोटेशन स्पीड और इंजीनियरिंग बैलेंस को मेंटेन रखना सबसे बड़ी चैलेंज है। अगर रोटेशन ज्यादा या कम हो गई तो ग्रेविटी अनस्टेबल हो सकती है। यही वही जगह है जहां प्रिसिजन और साइंस का जादू दिखता है। एक और इंटरेस्टिंग आइडिया है डुअल सिलेंडर सिस्टम, जहां 2 सिलेंडर्स अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। इससे एंगुलर मोमेंटम कैंसल होता है और पूरा हैबिटेट स्टेबल रहता है। ये डिजाइन का एक मास्टरपीस है। ओनील सिलेंडर का इंटीरियर सिर्फ फंक्शनल नहीं बल्कि एस्थेटिकली ब्रेथटेकिंग होता है। इमेजिन कीजिए ग्रीन वैलीज, कर्व्ड स्काईलाइंस और ऑप्टिकल इल्यूशंस ऑफ एंडलेस डे। हर इंच ह्यूमन कंफर्ट और साइकोलॉजी को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। आप पूछे, एयर और वाटर सिस्टम कैसे चलेगा? क्लोज्ड लूप बायोस्फीयर इंटरनली सब कुछ रिसाइकल करेगा। एयर प्यूरिफिकेशन और हाइड्रोपोनिक्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। हर मॉलिक्यूल मैटर और लाइफ को सस्टेन करने में रीयूज होता है। यही सिस्टम रेडिएशन और वैक्यूम के खिलाफ प्रोटेक्शन भी देता है। आउटर शेल मल्टीलेयर्ड होगा, सोलर स्टॉर्म्स और माइक्रोमीटिओरॉइड्स से ही बचने के लिए। आपका घर लिटरली एक मूविंग फोर्ट्रेस होगा स्पेस में। लेकिन इस ड्रीमी डिजाइन के पीछे एक बड़ा क्वेश्चन है, कॉस्ट और टेक्नोलॉजी। ह्यूमन सिविलाइजेशन अभी तक उतनी एडवांस्ड नहीं हुई कि ऐसे मेगा स्ट्रक्चर्स बना सकी। लेकिन स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन जैसे इंस्टीट्यूट्स ग्राउंड वर्क कर रहे हैं। जब ये पॉसिबल होगा तब इंसानी एक्सपांशन सिर्फ अर्थ पार नहीं रहेगा। आप मार्स, एस्टेरॉयड बेल्ट और डीप स्पेस तक ओनील कॉलोनीज को इमेजिन कर सकते ही हैं। हर कॉलोनी अपनी एक सिविलाइजेशन बन जाएगी। एक ओनील सिलेंडर के अंदर एक डे रूटीन सोचिए, अर्थ जैसी मॉर्निंग, सनलाइट इमिटेशन और आर्टिफिशियल नाइट्स।
ह्यूमंस साइकोलॉजिकल हार्मनी के लिए टाइम साइकिल्स मेंटेन करते ही है। ये एक परफेक्टली बैलेंस्ड वर्ल्ड है। आर्टिफिशियल वेदर सिस्टम्स भी होंगे ही, कंट्रोल्ड ह्यूमिडिटी, वाइंड और इवन रेनफॉल। आपको लगता रहेगा जैसे आप जमीन पर है, जबकि आप वैक्यूम के बीच में तैर रहे हैं। ये इल्यूजन हाई टेक्नोलॉजी की जीत है। लेकिन इस परफेक्शन के साथ एक एग्जिस्टेंशियल थॉट भी है। जब हम स्पेस में अपनी दुनिया बनाएंगे तो होम का मतलब क्या रह जाएगा? जमीन या सिलेंडर, किसे हम अपना घर मानेंगे? ये सवाल हर एक व्यूअर के मन में गूंजेगा। फ्यूचर के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये सिलेंडर्स इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए बेस बन सकते ही हैं। मूविंग हैबिटेट्स जो सेंचुरीज तक चल सके विदाउट लैंडफॉल। ये स्पेस सिविलाइजेशन के लिए एक बड़ी लीप होगी। ओनील सिलेंडर्स एक तरह से ह्यूमन क्रिएटिविटी और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का सबसे शानदार उदाहरण है। जहां जमीन लिमिट लगाती है, वहां स्पेस इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज देता है। और ये डिजाइन इस फिलॉसफी को रियलिटी बनाता है। आर्टिस्ट्स और आर्किटेक्ट्स तो ये तक इमेजिन करते ही हैं कि हर सिलेंडर का अपना कल्चरल आइडेंटिटी होगा। जापानीज सिलेंडर, इंडियन सिलेंडर या फ्यूचरिस्टिक हाइब्रिड सोसाइटीज। हर हैबिटेट एक फ्लोटिंग कल्चरल हब बनेगा। सिलेंडर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हाइपरलूप्स और मैग्लेव ट्रेन्स पार बेस्ड होगा। लॉग ग्रेविटी वॉल्स और ग्लास कॉरिडोर्स के थ्रू ट्रैवल करेंगे। स्पेस ट्रैवल के कंप्रिहेंशन को ये रीडिफाइन करेगा। अभी नासा और थिंक टैंक्स वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशंस बना रहे हैं, जिसे ये पता चले कि ह्यूमंस साइकोलॉजिकली सिलेंडर एनवायरनमेंट में कैसे रिस्पॉन्ड करते ही हैं। माइंड और मैटर दोनों प्रिपेयर करना जरूरी है। एक और फैसिनेटिंग एलिमेंट है एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेशन, क्योंकि आपका घर ही एक स्पेस ऑब्जर्वेटोरी बन सकता है। सिलेंडर के आउटर वॉल्स पर टेलीस्कोपिक डोम्स होंगे, जहां से यूनिवर्स को लाइव देखा जा सकता है। एनर्जी सस्टेनेबिलिटी भी इस डिजाइन का कोर है। सनलाइट, रेडिएटर्स और सोलर पावर के परफेक्ट सिनर्जी से ही एंटायर हैबिटेट सेल्फ रिलायंट होगा। ये ग्रीन टेक्नोलॉजी का अल्टीमेट वर्जन होगा स्पेस के स्केल पर। लोग पूछते हैं, क्या ये सब रियलिटी बन सकता है? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं हाँ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। पहले स्मॉल स्केल प्रोटोटाइप्स, फिर ल्यूनर ऑर्बिट स्टेशंस और फिर फुल साइज्ड सिलेंडर्स। आज अगर हम इस कल्पना को समझते हैं तो कल ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन सकती है। स्पेस टूरिज्म और कॉलोनाइजेशन एक डे टू डे कॉन्सेप्ट बनने लग गया है। ह्यूमैनिटी स्लोली ओनील के ड्रीम के करीब जा रही है। लेकिन थॉट प्रोवोकिंग चीज ये है कि जब इंसान इतना पावरफुल हो जाएगा तो क्या हम एनवायरनमेंट को और समझदारी से ही ट्रीट करेंगे? जमीन की गलतियों को रिपीट करना हमारे लिए सबसे बड़ा डेंजर होगा। ओनील सिलेंडर सिर्फ एक इंजीनियरिंग मार्वल नहीं, एक मोरल एक्सपेरिमेंट भी है। ये दिखता है कि हम नेचर से ही जुड़े रहकर भी टेक्नोलॉजी का पिन्नेकल हासिल कर सकते ही हैं। बैलेंस हाई उसका राज है। फ्यूचर हिस्टोरियंस लिखेंगे कि इंसानियत ने अपनी बाउंड्रीज तोड़ दी। जब पहला ओनील सिलेंडर ऑपरेशनल होगा, ये सिविलाइजेशन के नई चैप्टर की पहली लाइन होगी। स्पेस अब सिर्फ रात के आसमां तक सीमित नहीं रहेगा। सोचिए, एक दिन आप अपनी विंडो से ही देखिए, नीची जमीन नहीं बल्कि एक कर्व्ड हराइजन और डिस्टेंट मिल्की वे दिख रही है। आपका घर एक मेटल और लाइफ का संगम है। ये सपना एक दिन रियलिटी बनेगा। हर चाइल्ड जिसका जन्म सिलेंडर में होगा, उसके लिए अर्थ एक कहानी जैसी लगेगी। उनके लिए स्टारफील्ड स्काई हमेशा रियल होम होगा और हमारे जैसे लोग कहानियों के लॉग बन जाएंगे। ये एवोल्यूशन का नया फेज है। साइंटिस्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ऐसे हैबिटेट्स से हम इंटरप्लैनेटरी डिजीजेस और एक्सटिंक्शन रिस्क से ही बच सकते ही हैं। मल्टीपल हैबिटेट्स का मतलब डाइवर्सिटी और सिक्योरिटी दोनों। ह्यूमैनिटी अब सिंगल प्लैनेट स्पीशीज नहीं रहेगी। और फाइनली, जब आप ये डॉक्यूमेंट्री खत्म करते ही है, एक सवाल बचा रहता है, क्या आप तैयार हैं अपनी अगली पहचान के लिए एक स्पेस सिटीजन के रूप में? शायद अगला घर दूर नहीं, बस एक रोटेशन डोर है।